संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया। इस भारत बंद में जितना भी ग्रामीण एरिया आता है उसको लेकर कहा गया था, किसानों से ये अपील की गई थी कि किसान अपने खेतों में ना जाएं, दुकानें बंद रखें, मार्केट को बंद रखें। फिलहाल हम मौजूद हैं मोहनपुर गांव के अंदर और वहां पर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या किसान आज जो अपील की गई थी उस अपील के बाद अपने खेतों में गए, काम किया या नहीं किया। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा था और किसानों से ये बात कही थी कि किसान आज खेतों में ना जाएं। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप नाम बता दीजिए। जयवीर शर्मा। जयवीर जी, आप खेत में गए थे अपने? हाँ गए थे। काम किया आज? और काम ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो अपील की गई थी भारत बंद को लेकर कि भारत बंद का जो किसानों का एरिया है, किसानी क्षेत्र है, वो बंद करेंगे, किसान नहीं जाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? राकेश टिकैत द्वारा जो कहा गया था। तो किसानों की कोई मांग पूरी थोड़ी हो रही है, पूरी हो रही है नेताओं की हो रही है मांग। किसानों की क्या मांग पूरी है? किसानों को सिर्फ फुड़वाने के नहीं बुला रहे हैं बस वहाँ पे, और उनको फुड़वा कर अपने घर चले जाओ। तो राकेश टिकैत को आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? वो किसान नेता हैं, आदमी है वो तो राजनीति करता है और राजनीति का ही कारण है उसका, वो तो अपने घर बैठा है। राकेश टिकैत राजनीति करता है, ऐसा इनका कहना है। बाबूजी, आपका नाम क्या जानना चाहूँगा? चमन लाल जी, अभी जो किसानों को लेकर ये कहा गया कि आज भारत बंद रहेगा, किसान का जो एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर किसान कोई काम नहीं करेगा, खेतों में नहीं जाएगा, दुकानें बंद रखेंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? किसान काम ना करेगा तो खाऊगा क्या? अब किसे पानी करना है, गाय भगानी है, गाय खेत न खाती रहे में, और तो वहाँ से जाना ही पड़े। अपना गाजर जो भी जिसका काम है किसान तो करेगा ही। खेत पर गए थे आज आप? अरे मैंने तो अंगली फुटवाली खेत पर जाके। आपका नाम जानना चाहूँगा? नरेश जी, आज खेत पर गए? आज ही गया, जई काटती है, बरसम काटती है, पानी करके आया हूँ। पानी करके आए अपने खेत में। और जैसा कि यह आह्वान किया गया था कि किसान मोर्चा द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कि खेतों पर ना जाएंगे, लेकिन पीछे आप देखेंगे ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी खेत पर गया, क्योंकि ट्रैक्टर का काम ही खेत पर जाना है और खेत पर काम करना है, खेतों के अंदर काम करना है, किसानों का खेतों के अंदर काम करना है। तो जो अपील की गई थी वो अपील फिलहाल तो दिखाई दे नहीं रही। गाँव के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। संजय जी, आप क्या कहेंगे? जो ये भारत बंद की अपील की गई थी, राकेश टिकैत खास तौर पर ये कह रहे थे, किसानों से ये कहते नजर आए कि आप अपने घरों में रहें, खेत पर ना जाएं, दुकानों को बंद रखें, मार्केट को बंद रखें, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बंद रहे, प्रभावित रहेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है, हर आदमी, हर किसान खेत पे है, अपना काम कर रहे, दुकान खुल रही है, कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं मान रहे। उन्हें पता है, सब ये नेता हैं। 6 बीघे जमीन से आज हजारों बीघे जमीन कर ली, कहाँ से आ गई जी? उस पर क्या करा उसने? उसके कहीं सरकारी नौकरी ही उसके पिताजी के नाम 6 बीघे जमीन बतावे हैं कि भाई 6 बीघे जमीन ही। आज उस पर हजारों बीघे जमीन है, कई गैस के गोदाम है, कई पेट्रोल पंप है, कई मैरिज होम है, कहाँ से हो रहा जी? ये सब हम जैसों का पागल बनावे हैं। विपक्ष वाले पैसे दे हुए हैं, बैठ जावे हैं, फिर पार्टी उठाओगी ना जब पैसे लेंगे। पहले ना ऐसी हुआ है। तो ये किसान नहीं है, एक तरह से आप मान रहे हैं? नेता है ये तो। राकेश टिकैत किसान नहीं है। किसान होता तो कभी बंगाल जा रहा है कि बीजेपी को हटा दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, तो क्यों जा रहा है जी? किसान कहीं ऐसे घूमेगा? जो वहाँ जितने बैठे हुए ऐसी करोड़ों की गाड़ी में आ रहे हैं वे किसान है। हमारे पता है मोटरसाइकिल है। तो किसान खेतों में जा रहा है, किसान काम कर रहा है, कोई भारत बंद नहीं। बिल्कुल, आप देख लो खेतों में जाकर, अभी तुम्हें वहाँ काम करते मिलेंगे। गाजर भी खुद रही है, जई भी कट रही है, सारे काम हो रहे हैं। सारे काम खेत के अंदर हो रहे हैं, किसान खेतों में जा भी रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। बाबूजी, आपका भी नाम जानना चाहूँगा? ओमपाल जी, आप क्या कुछ कहेंगे? जो भारत बंद की कॉल की गई थी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, राकेश टिकैत के बयान को किस तरह से आप देखते हैं? देखो, ये तो सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इन्हें किसानों को कोई लेना देना नहीं है। अगर किसानों की ये सही मांग रख के बताओ क्या फ़ायदा कर रहे हैं? ये बच्चों के पेपर चल गए, उनको उनमें व्यवधान पैदा कर रही है, कैसे वो जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। दोबारा देश की संपत्ति को ये नष्ट कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, बसों को फूंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब हम पर ना पड़ेगा, देश का नुकसान नहीं है। तो ये कहाँ के नेता हैं? तो राकेश टिकैत को किस तरह से आप देखते हैं? उनकी राजनीति, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं खाली किसानों की आड़ में, ये कहेंगे? भाई, ये किसान हैं ही नहीं। ये किसान कहाँ हैं? ये तो अब जो है सरमाएदार बन चुके। किसानों का क्या लेना देना? किसान तो इनके पीछे लगा के इनको अपनी राजनीति करते रहो, पैसा लो और भाग जाओ यहाँ से उठ के।
पंजाब से जो सिलसिला उठा किसान आंदोलन का, इसमें राकेश अब आया है खुलकर, लेकिन हाथ इसी का है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो विदेशों से फंडिंग हो रही है ना, ये किसान नहीं है, विदेशों से पैसा आ रहा है इन पे खालिस्तानियों का। ये सारा मैटर वहाँ से चल रहा पंजाबियों का। ये उसमें ड्राई फ्रूट उसमें ले रहे हैं, हलवाई उसमें ले रहे हैं, ट्रैक्टरों में पूरा मतलब एक एक साल का राशन ले रहे हैं उसमें। मैंने सुबह इस पर देखा मोबाइल पे, तो वे किसान कहाँ से है भैया? किसान तो एक फसल बोवे, दूसरी के लिए आस लगावे। बिल्कुल, किसान वाकई डिपेंड रहता है अपने खेतों पर, खेती पर पूरी तरह से निर्भर रहता है, क्योंकि जब एक फसल कटती है उससे पैसा आता है, तब जाकर दूसरी फसल के लिए वो आगे अपने खेतों में काम करता है। लेकिन जो किसान आ रहे हैं पंजाब से, ऐसा इनका मानना है, उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, जानबूझ के इस आंदोलन को इस तरह का रूप दिया जा रहा है और खड़ा किया जा रहा है ताकि सरकार को परेशानी हो, आम जनता उससे परेशान है। युवा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। शर्मा। अनुज शर्मा जी, आपने भी बचपन से खेती भी देखी होगी और कर भी रहे होंगे, तो ये जो कॉल की गई है राकेश टिकैत के द्वारा खास तौर पर, ये सब फ्रॉड है, हमारी समझ से बाहर है। हाँ जी, हम तो केवल अपना भैया काम कर रहे हैं खेती में। हाँ, ये सब मोदी को गिराने की साजिश है और कुछ नहीं है। मोदी गिराएगा नहीं इनसे, ये पैसे लेके अपना जो है अपना फायदा करते हैं और कुछ नहीं है। पैसे की राजनीति करते हैं राकेश टिकैत, साफ तौर पर ये कह रहे हैं। आपका क्या मानना राकेश टिकैत को लेकर? गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं किसान, इनकी किसान तो सही है अपनी जगह। खेत पर गए थे आज आप भी? सभी किसान जा रहे हैं खेत पर? गया, गाय वाय भगा के आया हूँ। खास तौर पर राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं, उनके बयानों का समर्थन करते हैं, जिस तरह से बयानबाजी दे देते हैं, किसी के खिलाफ बोल देते हैं और ये कह देते हैं कि उनके पीछे बड़ी संख्या में किसान हैं, जब वो बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। तो किसान तो देखो किसान ही रहेगा। अब इसमें यह है, अगर किसान के हित की बात है, सही चल रही है, राजनीति नहीं हो रही है, तो किसान खड़ा रहेगा और आएगा भी। अब राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है फिलहाल? अब मैंने न्यूज़ जैसे देखा नहीं है, मुझे इतनी मतलब जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं शाम को देखूँगा तो फिर बता। फिलहाल आप स्पष्ट नहीं है, अभी थोड़ा असमंजस में है, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि जितने लोगों ने अभी तक बयान दिए हैं उनके समर्थन में है, यानी कि भारत बंद का जो आह्वान किया था उसके समर्थन में ये नहीं है, ये अपने घरों पर नहीं है, किसान जो है खेतों के अंदर है। सभी लोगों से हमने बात की है, पीछे भी बाबूजी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत हो गई है। नौजवान कोई बातचीत करना चाहेगा, बोलना चाहेगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, साफ तौर पर उनका यही कहना है, गांव के अंदर जो मोहनपुर गांव है जहां हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ के जो किसान हैं वो खेतों में गए हैं, जाट बाहुल्य गांव है, और राकेश टिकैत को साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि राकेश टिकैत जो राजनीति करते हैं वो किसानों के पीछे की राजनीति करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो राकेश टिकैत की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी कई आंदोलन में वो पहुंचे लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार अगर वो आंदोलन की बात करेंगे तो किसान उनका समर्थन नहीं करेंगे, ये बात भी कहते हुए किसान यहाँ पर नजर आए।